यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की परा शक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति हैं। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती हैं। देवतागण भौतिक प्राकृत्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहें। यह भौतिक प्राकृत्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकृत्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृत्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकृत्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकृत्य के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान हैं, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख खाता है तो कभी दुख, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों के खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमो गुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाक, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण
को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरम परमम कृष्णम सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिवजी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपत में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपत में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूँकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निविशेषवादी हैं वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है
कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो गई है क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पथ पर तक पहुँच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। मुक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि का कथन है और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुँचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है, जहाँ वह श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो श्री भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों को यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे श्री भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष है, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं
तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञानभित अपमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस श्री कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।